फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज जफर रीजनिंग की यूट्यूब क्लास में हाजिर हूँ। आप सभी का स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक नॉन-वर्बल में आगे बढ़ रहा हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था मिरर इमेज, वाटर इमेज, उस पर बहुत तरह के सवाल भी बातें हुई थी। अब आते हैं इसमें नॉन-वर्बल में बड़ा कॉमन चैप्टर है आपके पास, जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में ग्रुप डी से लेकर करके आप एसएससी की कोई भी एग्जामिनेशन देंगे या रेलवे के, वहाँ ये सवाल दिखेगा आपको। फिगर काउंटिंग, आकृति को गिनना, तस्वीरों को गिनना, ये कई फॉर्मेट में आते हैं। स्क्वायर गिनना होता है, रेक्टेंगल गिनना होता है, ट्रायंगल गिनना होता है, सर्कल गिनना होता है। तो इसमें एक्चुअली में है ये कि अगर इसको आप टेक्निकली या कुछ आप नहीं सीखेंगे तो वक्त बहुत लगेगा, और वक्त लगने के साथ साथ इस बात की गारंटी नहीं होगी कि आप सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। इसलिए ऐसे सवाल तभी बनाएंगे आप जब आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है या उस तरह के सवालों से आप गुजर चुके हैं। वरना बिल्कुल नए सवाल को बनाने में आप इसमें फंसेंगे, तब उस हालत में इसको स्किप करने में ही भलाई है, ना कि इसको ज़बरदस्ती बनाने में। तो इसमें आते हैं, बढ़ते हैं हम लोग। हमने दो टॉपिक आपके सामने रखे हैं नॉन वर्बल के, फिगर काउंटिंग के, आकृति गिनने के। एक स्क्वायर काउंटिंग हमने रखा है और एक रेक्टेंगल काउंटिंग। आज हम ये दो टॉपिक सीख लेंगे, वर्ग गिनना है और आयत गिनना है। तो ये दोनों दो फॉर्मेट में मिलेंगे आपके पास। देखिए, वर्ग से वर्ग गिनना और आयत से वर्ग गिनना, ठीक है। माने काउंटिंग ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम ए बिग स्क्वायर, काउंटिंग ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से कैसे गिनेंगे हम स्क्वायर को, और स्क्वायर से कैसे गिनेंगे स्क्वायर को, ये टेक्निकली सीख लेते हैं। और आज से सीखने के बाद बस ये चुटकी में बनेगा, चुटकी में कुछ चंद सेकंड लगेंगे आपके, और आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसमें कहीं कोई संभावना, कहीं कोई प्रोबेबिलिटी गलती की नहीं होगी। बस आप देखते के साथ बना लेंगे। देखिए, करना क्या है, इसमें गिनना नहीं है। जैसे आप कंसेप्चुअल अगर बनाएंगे, जैसे हमने देखा ना वर्ग से वर्ग गिनना, तो ये 4 सवाल आपके पास हैं, ठीक है। पहला सवाल देखिए, अगर आप ऐसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला, ठीक है। तो ये छोटा था तो आपने 5 बना दिया। वैसे नहीं करते इसको। देखिए करते क्या है, आप सिर्फ ये देख लेंगे कि जब वर्ग से वर्ग होगा तो ये तो ऑब्वियस है ना कि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो हिस्से में बटेगी वो बराबर बराबर हिस्से में कटेगी। देखिए, 2 हिस्से में इसकी चौड़ाई कटी हुई है आपके पास, और 2 हिस्से में लंबाई भी कटी हुई है आपके पास। ये देखिए, लंबाई भी 2 हिस्से में है और इसकी चौड़ाई भी आपको कितना है, 2 हिस्से में। मतलब रो भी आपका 2 पार्ट में है और कॉलम भी आपका 2 पार्ट में है। तो आपको करना ये होगा कि जितने भी पार्ट से आप शुरुआत करेंगे उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 का स्क्वायर, 2 इसलिए क्योंकि ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, रो और कॉलम, प्लस आप घटते क्रम में जाइएगा 1 का स्क्वायर। आपका सवाल तैयार हो गया, आंसर। देखिए, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब आपका आंसर 5, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर गिनेंगे तो क्या परेशानी होगी 2 नंबर में। अगर आप गिन के बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक गिनेंगे। फिर देखिए आगे आपको गिनने में कितनी परेशानी, दुश्वारी है। फिर उसके बाद आपका एक वर्ग यहाँ से यहाँ बन रहा है, जो हमने रेड मार्का किया है। फिर दूसरा यहाँ से यहाँ बन रहा है। फिर ये देखिए आगे ऐसे बन रहा है। तो ऐसे चेक करने में आपकी संभावना ये है कि वक्त भी लगेगा और गलती भी हो जाएगा। तो वो टेक्निक आप नहीं अपनाएंगे। आप ये वाला जो हम टेक्निक बता रहे हैं वो आप उस पर गौर करेंगे। देखिए, ये क्योंकि वर्ग से वर्ग है, स्क्वायर टू स्क्वायर बटा हुआ है, तो आप देख लीजिए रो और कॉलम, मतलब ये कि लंबाई और चौड़ाई कितने हिस्से में बटी हुई है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। वो कॉलम बराबर है तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब घटते क्रम में करेंगे आप, 3 के बाद 2 होता है, 2 का स्क्वायर, और उससे फिर कम होता है 1 का स्क्वायर। आपका आंसर तैयार हो गया। देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 9 4 13 और 1 14। तो इसमें आपके पास टोटल 14 स्क्वायर हैं, और इसमें कितने थे, 5। चलिए आगे, थर्ड वन। उसी तरह से जितनी जल्दी हो सके गिन लेंगे आप। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना, बराबर बराबर है। तो देखिए कितना है, 4। यहाँ 2 पार्ट में था, 2 का स्क्वायर शुरू किया, यहाँ 3 में था, 3 से शुरू किया। ये 4 है तो 4 से शुरू करेंगे, 4 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आंसर तैयार हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपका 16 और 9 25, 4 29 130। तो ये टोटल आपके पास 30 स्क्वायर मिलेंगे। 30 आंसर हो गया। इसमें आप गिनिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 पार्ट्स इन लेंथ एंड 6 पार्ट इन ऑल्सो इन ब्रेथ। मैंने रो भी आपका 6 है और आपका कॉलम भी 6 है। तो 6 का स्क्वायर शुरू कीजिएगा। देखिए 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, तो 6 नहीं 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको आप सबको गिनती करेंगे तो 4 के स्क्वायर तक कितना बड़ा था 30 और 25 और जोड़ दीजिए तो ये मतलब 55। मैंने इसमें आपके पास टोटल 55 वर्ग हैं। क्लियर है? अगर ये 6 हिस्से में बटे होता तो यू हैव टू बिगिन फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ 6 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसे करके चलते चलते 7 होता तो 7 का स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? वर्ग से वर्ग गिनना बड़ा आसान होता है। रो और कॉलम बराबर हिस्से में बटे होते हैं, जितने हिस्से में बटे होते हैं उसका स्क्वायर करते हैं और उससे बिल्कुल ग्रेजुअली घटते हुए एक एक टिल 1 तक के स्क्वायर को आप जोड़ देते हैं आपस में, जो प्राप्त होगा दैट इज विल बी द आंसर ऑफ टोटल स्क्वायर। चलिए अब आयत से वर्ग देख लेंगे जल्दी से हम लोग। सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, सेम फॉर्मेट होगा, लेकिन क्योंकि अब आपका आयत है तो ये जाहिर है कि आयत लेंथ और ब्रेथ बिल्कुल समान नहीं होगा, रो और कॉलम अलग अलग हिस्से में बटे होगा। तो आप देखिए लीजिएगा कि कॉलम कितने हिस्से में बटा है और रो कितने हिस्से में बटा हुआ है, देख लीजिए। और सेम काम करेंगे यहाँ, क्योंकि रो और कॉलम बराबर था इसलिए स्क्वायर करते थे। यहाँ पर क्या हुआ आपका, देखिए लंबाई 1 2 3 4 हिस्सा में बटा हुआ है तो 4 है, और चौड़ाई देखिए कितने हिस्से में बटा है, 1 और ये 2, तो 4 × 2 एक हो गया। अगर इसमें होता था दोनों 4 4 था तो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। इसमें क्योंकि आपका जो चौड़ाई है 2 हिस्से में बटा हुआ है। अब आई घटते क्रम में इसमें क्या घटाते थे ना, 2 के बाद 1 देखिए, 4 के बाद 3, तो इसमें यही काम करेंगे। 4 2 अगला होगा 3 और 1, अब नहीं जा सकते। ब्रेथ मतलब जो छोटा वाला यूनिट मतलब 1 में आ जाएगा, बस उतने ही पर रुक जाएगा मामला। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 8 प्लस 3 × 1 3, जिसमें आपका 11 स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, इसमें जल्दी से आपने देखिए कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आइए चौड़ाई कितने हिस्से बटा है, 1 2 3। अब घटे क्रम करेंगे प्लस इसको घटते हुए क्रम में आप करेंगे 7 × 2 प्लस 6 × 1। मान लीजिए ये 4 होता तो एक स्टेप और नीचे जाता, 4 3 2 1। यहाँ 9 होता तो ये और नीचे तक आता। नहीं, ये 1 तक आपको जो छोटा यूनिट है 1 तक करेंगे और दोनों को एक एक यूनिट घटाते हुए चलेंगे। तो ये कितना मिला आपके पास 24, ये कितना मिला 14 14 प्लस ये कितना मिला 6, तो ये आपका कितना हो गया, ये 14 6 20 और 24 44, तो ये आपके पास टोटल 44 स्क्वायर है इसमें। ठीक है, 44 स्क्वायर है। इसमें आते हैं, ये देख लें जल्दी से, 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 है इसमें, 6 हिस्से में बटा हुआ है आपका कॉलम मतलब लेंथ, और ब्रेथ मतलब रो आपका कितना है 1 2 3। घटते क्रम में हमने कहा था दोनों एक एक यूनिट आपका घटेगा, प्लस 4 × 1, देखिए 1 आ गया, काम खत्म मेरा। ये हो गया आपका 18 प्लस ये हो गया 10 और ये हो गया 4। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 14 और 18, ये 32। इसमें कितना स्क्वायर है आपके पास 32। ठीक है, अब बहुत क्लियर हो गया होगा, ये दोनों एक ही तरह की चीज है। यहाँ क्योंकि बराबर था इसलिए स्क्वायर में होता था, और यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका रो और कॉलम अलग अलग पार्ट में था, क्योंकि आप रेक्टेंगल से स्क्वायर गिन रहे थे और रेक्टेंगल जो होते हैं वो लेंथ और ब्रेथ समान नहीं होते, इसलिए वो अलग तरीके से चले गए। लेकिन चीज तो आपने वही की, आप थोड़ा सोचेंगे उसको रुक करके। चलिए ये सीख लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप बहुत जगह देखा भी होगा, ये बहुत खोजने पर आपको मिलेगा, या फिर आप जो लोग जानते होंगे तो थोड़ा सा उसको ब्रशअप कर लें, थोड़ा फास्ट बनाएंगे आप। देखिए करना क्या है, वर्ग से आयत होगा तो सेम काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप ये जो काम किया था ना, यहाँ स्क्वायर किया था, लेकिन यहाँ क्यूब कर देना है आपको। कब? जब आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करना है फ्रॉम द गिवन बिग स्क्वायर। एक बड़े स्क्वायर से अगर आयत गिनने की बात करेगा तो, और बराबर बराबर होगा बटा हुआ, ठीक है, बराबर बराबर मतलब वर्ग से वर्ग की शक्ल में होगा और आयत गिनने की बात करेगा। कहने का मतलब ये है, मैंने वर्ग में वर्ग ही बना हुआ है, ये बराबर बराबर मानिएगा आप, ठीक है। लेकिन इसको गिनने के क्या कह रहा है, आयत गिनिए बोलता है, ठीक है, वर्ग से आयत। तो आपको करेंगे ये कितने हिस्से में बटा हुआ है, बराबर हिस्सा बटा हुआ है ना, वर्ग है, बराबर हिस्से में बटा हुआ, तो आपको यहाँ स्क्वायर करते थे ना, यहाँ आप क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, तो ये 9 आयत है। देयर आर 9 रेक्टेंगल इन दैट गिवन फिगर। चलिए इसमें देखते हैं कितने हिस्से में बटा है, 3। सेम प्रक्रिया सेम फॉर्मेट, 3 का क्यूब 3 है इसलिए 3, 2 का क्यूब, इसमें स्क्वायर लेते थे इसमें क्यूब ले रहे हैं, प्लस 1 का क्यूब, तो ये कितना हो गया 27 प्लस 8 प्लस 9, तो ये आपका 36 है। इन दैट फिगर देयर आर 36 रेक्टेंगल।
ठीक है, यहाँ आइए 1 2 3 4, 4 ही 4 है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ 3 का क्यूब था, यहाँ क्योंकि 4 हिस्से में बटा हुआ, तो आइए 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो ये 64 हो जाएगा ना, 64, और ये तो जोड़ के रखे ही हुए आप 36 है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर इसमें आपका 100 इसमें आपका 100 स्क्वायर है। अब देखिए थोड़ा इसकी टेक्निक नहीं समझ गए, वर्ग से वर्ग बना हो लेकिन गिनने के लिए क्या हो, आयत हो, तो जितने पार्ट में बटा हो उसका क्यूब करते हैं और एक एक घटाते हुए कहां तक जाते हैं, 1 तक जाते हैं। लेकिन अगर आयत से आयत गिनना हो तो माने वो वर्ग की तरह शक्ल में ही हो लेकिन आयत से आयत गिनने की बात करें, देखिए करेंगे क्या इसमें आप देख लीजिएगा लंबाई कितने हिस्से में बटा है और चौड़ाई कितने हिस्से में बटा है, ये फॉर्मेट यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने इसके अलावा क्यूब के अलावा भी आप टेक्निक देख लीजिएगा। ये जो हम मेथड बताएंगे 11 और 12 में, ये सेम आपकी टेक्निक इन तीनों में भी लागू होगी या इस तरह के सवालों में भी लागू होगी। देखिए क्या करना है इसमें, आप ये देखिए कि लंबाई कितने हिस्से में बटा है, कॉलम कितना है 1 2 3 4, और इसका रो है मतलब चौड़ाई कितने हिस्से बटा है, ये 2, 1 और ये 2 हिस्से बटा है। ठीक है, तो आपको करना यह है कि जितने हिस्से में लंबाई बटा हो उसको आप आपस में 1 से 4 तक का जोड़, 4 हिस्से में बटा है तो यू हैव टू ऐड 1 फ्रॉम 4, 4 से 1 तक जोड़ दीजिए, और जितना चौड़ाई बटा हुआ उसको भी till 1 तक आप घटते क्रम में जोड़ दीजिए, और दोनों का मल्टीपुल मैंने ऐसे देखिए 4 हिस्से में बटा 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अब आइए ये कितने हिस्से बटा है, सिर्फ 2 हिस्से में, तो 2 प्लस 1 हो गया। अब इसको जोड़िएगा आप, 4 3 7 2 9 और 1 10, और ये जोड़िएगा 3, तो मतलब इसमें 30 आपका रेक्टेंगल है। क्लियर है, ये 30 रेक्टेंगल, ये सेम फार्मूला यहां भी अपनाइएगा, आप दिखाते हैं आपको, हम पहले ये बना लेते हैं। देखिए यहां कितना आपके पास है, ये लंबाई कितने हिस्से में बटा हुआ है, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, और चौड़ाई कितने हिस्से में बटा है 1 2 3, तो 1 से 6 तक का जोड़, यही ना, ये 6 है तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और इंटू ये 3 है तो 3 प्लस 2 प्लस 1 हो तो क्या। अब देखिए इसको जोड़िए आप, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 21 इंटू 3 2 5 और 1 6, तो 6 और ये 6 दूना 12 126, माने इसमें टोटल आपके पास 126 रेक्टेंगल हैं। अब देखिए अगर इतना गिना जाए 126 तो आप 1 मिनट से ज्यादा का वक्त भी लगेंगे, और एक आध दो अगर मिसिंग हो गया तो आपका सारा गुड़ गोबर, तो आपकी मेहनत अकारत चली गई, यू हैव टू जस्ट लॉस्ट द टाइम, द प्रीसियस टाइम एज वेल एज द मार्क्स, दूसरे नंबर का भी इसमें कटौती हो जाएगा। अब देखिए सेम फॉर्मेट हम यहां अपनाते हैं, ठीक है, ये देखिए कितना था 2, तो 2 तक का जोड़, तो 2 तक का जोड़ क्या करेंगे 2 प्लस 1, और फिर ये भी 2 तक का जोड़, तो 2 प्लस 1, तो 3 ये भी होगा 3 ये भी होगा ना। अगर इस टेक्निक से हम बनाएंगे तो ये ना दिखा रहे हैं इसमें, ये 2 तक का जोड़ है 2 प्लस 1, और फिर ये भी 2 तक का जोड़ है 2 प्लस 1, ये तो किया था, देखिए तो 3 गुने 3 9 आएगा कि नहीं आएगा। यहां देखिए 1 2 3, 3 लंबाई है 3 चौड़ाई है, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 इसके हिसाब से, और फिर सेम किंग काम करेंगे 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये भी तो 6 आएगा, ये भी तो 6 आएगा, तो 6 इंटू 6 36। तो ये फॉर्मेट अगर ये नहीं याद है अगर क्यूब का, तो यही याद रखिए, ठीक है, कि जितना चौड़ाई हो उतना लंबाई हो जितने पार्ट में बटा हो उसको घटते क्रम में till 1 तक दोनों को गुना करेंगे, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द हेड, देन व्हाट यू गेट दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, समझ में आ गया बात। इसको आप अपने से भी कई सवाल इसका मशक कर सकते हैं, बना सकते हैं, कई जहां पर सवाल मिलेगा, कोशिश करेंगे कल या परसों इसको फेसबुक पर डालेंगे, और मेरे फेसबुक पेज पर हमने कहा था जफर आलम के नाम से, उस पर कुछ सवाल पिछले भी हमने वाटर इमेज और वीडियो इमेज के डाले हैं, ये सवाल भी मैं डालूंगा उसके ऊपर में, और भी देखिएगा, लेकिन ये डालूंगा कब, जब पूरा और भी टॉपिक हो जाएगा, अगले क्लास में हम लोग और इस पर बात करेंगे, थोड़ा वर्क को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा बदलाव करेंगे, और फिर सीखेंगे रेक्टेंगल ये सॉरी ट्रायंगल को कैसे गिनना होता है। और सब में टेक्निक काम नहीं करती, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट भी काम करता है, लेकिन जहाँ टेक्निक काम करती है वो टेक्निक याद रखेंगे। 50% सवाल टेक्निक से बनते हैं, 50% सवाल कंसेप्चुअल बनते हैं। तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा और देखिएगा, आज के बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। कोविड का दौर है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, और साथ साथ लेकिन पढ़ाई भी करते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।